आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है और इसके कई असरात हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। हमने रिपीटेडली आपको बोला, चाहे वो मौसम के हवाले से था, बिजली के हवाले से था, कि क्लाइमेट चेंज के काफ़ी असरात हमारी ज़िंदगियों में पड़ने वाले हैं। और एक ऐसा असर जो शायद हम आम लोगों को उतनी सही तरीके से नज़र नहीं आता है, वो है क्रॉप्स पर। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज का क्रॉप्स पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। चाहे वो जो समर्स में पानी की किल्लत होती है क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ नहीं होती, उससे जो सूखा पड़ जाता है हमारे खेतों में, वो हो, या एक ऐसा असर हो जिस पर अभी हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं गया हो। पिछले कुछ दिनों से आपने खबरों में सुना ही होगा, हमने ही आपको काफ़ी अपडेट्स में कहा कि हेल स्टॉर्म्स की प्रेडिक्शन की गई है, मतलब ओले गिर सकते हैं। और ऐसा पिछले 1-2 हफ्ते में ही काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। चाहे वो सबसे पहले कुपवारा के लोलाब इलाके में हो, जहाँ पे फिर काफ़ी जो पैडी फील्ड्स है उनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे अभी पैडी सैपलिंग्स लगाई गई थी, तो उनको नुकसान पहुंचा। फिर शुपियन में फिर से ओले गिरे, वहाँ पे नुकसान हुआ। और उसके बाद कल की बात है, कल कुलगाम के कुछ इलाकों में हुआ, शुपियन के केलर गांव में फिर से जब ये तालाबारी हुई और उससे बागों को नुकसान होता है, खेतों को नुकसान होती है, सब्जियों के खेतों को नुकसान होता है, तो उससे जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जो आपने भी काफ़ी बार सुना होगा और पिछले कई सालों से जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की। जो क्रॉप इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस वैसे ही कोई भी एक नॉर्मल इंश्योरेंस के जैसे होता है, जहां पर एक फार्मर अपने क्रॉप का इंश्योरेंस कराता है। इसमें इंक्लूड होता है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे सैलाब हो गया, मौसम की कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से क्रॉप को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उससे जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो फार्मर्स को पे करती है। ये एक अफोर्डेबल मैकेनिज्म है, क्योंकि जो फार्मर्स है उनको टोटल 2% जो खरीफ क्रॉप्स है उसमें जो 2% जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है उसका 2% पे करना होता है, और राबी क्रॉप्स में 1.5%, और जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसमें 5%। बाकी का जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। इसके लिए जो स्कीम है, जो मैं आपको ये अभी 2% 1.5% बोल रही थी, ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हिंदुस्तान में 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें यही जब फार्मर, ये एक अफोर्डेबल स्कीम थी बिकॉज फार्मर्स को कम पे करना था, तो उस वजह से जो ये एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता था। पर जब जम्मू कश्मीर में इसे 2017 और 18 में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें 7 क्रॉप्स इंक्लूड थे: पैडी, वीट, मेज, ऑयल सीड्स, मैंगोज, सैफरन और एप्पल, जम्मू कश्मीर दोनों के। पर उसके बाद क्या हुआ कि जो कश्मीर में ट्रेडिशनली ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योरेंस कंपनीज कैसे डिसाइड करती है, यील्ड की बेसिस पे। मतलब जो आपका खेत है वहां से कितना यील्ड आता है, उसी बेसिस पर जो अमाउंट है वो दिया जाता है। पर कश्मीर में ट्रेडिशनल तरीके यूज होते थे, मतलब एक फार्मर अपनी एक्सपर्टीज से देख के बताता था कि इसमें कितना यील्ड होगा। तो उस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो काफ़ी रिलक्टेंट रही ये जो यहाँ के जो फ्रूट बेस्ड क्रॉप्स है उनको इसमें इंक्लूड करने के लिए। तो उस वजह से क्या हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा कि जो ग्रेन्स है उनको फ्रूट बास्केट से हम डीलिंग करेंगे, मतलब जैसे पैडी, वीट, मेज, ऑयल सीड्स ये इसमें आ गए, पर जो मैंगो, सैफरन, एप्पल है वो इसको डीलिंग कर दिया गया, तो वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में इंक्लूड नहीं किए गए। और आप जानते हैं कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स जो है एप्पल पर डिपेंड करते हैं, सैफरन पर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। और तब से ही शुरू हुआ उनका ये स्ट्रगल कि वो बोल रहे हैं कि हमें भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में इंक्लूड करें। इसके बाद ये तो एक ये वाला हिस्सा है। एक हिस्सा ये भी है कि काफ़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको गवर्नमेंट ने अब टाइम पर पे नहीं किया, और उस वजह से जो फार्मर्स को भी टाइम पर उनकी कॉम्पनसेशन नहीं मिली, जिस वजह से फार्मर्स जो रिसीविंग एंड पर थे, जिन्होंने एनरोल किया था, वो फिर भी सफ़र कर रहे थे। बेसिकली वो फार्मर्स जिनको जो केसीसी लोन्स के अंडर आते हैं वो तो खुद से ही एनरोल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बट उसके बगैर जो बाकी फार्मर्स हैं उन्हें वॉलंटरली इसमें एनरोल करना होता है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि उतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं इस बारे में। तो ओवरऑल जो कश्मीर के काफ़ी जो ये फार्मिंग सेक्टर है उन्हें इतने सालों से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो जब मैंने आपको बताया कि 2017 में ये शुरू हुई कश्मीर में भी, पर उसके बाद ये सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, पर 2023
2024 में इसे जम्मू कश्मीर के सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू कर दिया गया, बट सिर्फ ग्रेन्स में, मतलब जो पैडी था, मेज, वीट था, उन क्रॉप्स के लिए, ऑयल सीड्स जो थी उन क्रॉप्स के लिए। जो सैफरन और एप्पल था उस पर ये अभी भी, और इसके लिए वो अभी भी उसमें इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होती थी। जब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इसका एक सबसे बड़ा इशू ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज रिलक्टेंट थे, वो हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि जो यहाँ के फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनली, वो कोई साइंटिफिक मेथड से जो क्रॉप का असेसमेंट है वो नहीं करते थे कि इससे कितना यील्ड आएगा। तो फिर सजेस्ट किया गया यहाँ पर RWBCIS, मतलब रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब जहाँ पे फार्मर्स को एस्टिमेशन जो है वो यील्ड की बेसिस पे उनको इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा, उन्हें इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, कि क्या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई तो उनको इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। बट इसमें भी ये भी अभी यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। और जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे हेल स्टॉर्म्स जैसे जो पिछले कुछ टाइम में शुपियन में हुए, केलर में हुए, तो इसके बाद अब फार्मर्स के पास अभी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। काफ़ी फार्मर्स अब हेल नेट्स का यूज़ करते हैं, जो हाई डेंसिटी बाग है, जहाँ पे सेबों के बाग है हाई डेंसिटी, वो यूज़ करते हैं। पर अब हेल स्टॉर्म से अपने बागों को बचाने के लिए कई जो ट्रेडिशनल ऑर्चिड्स है वो भी वहाँ पर भी ये हेल नेट्स को यूज़ किया जाता है। पर हर एक इंसान ये नहीं कर सकता, और ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को हम ऐसे इमिडिएटली रिवर्स नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज हम डिसाइड करें कि क्लाइमेट चेंज के असरात नहीं होंगे, सो वी विल डू दिस दिस एंड दिस, और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है, और तब तक इफ़ वी डू इट, वहाँ उस स्टेज तक पहुँचने के लिए फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उसके लिए जो एक फार्मर है, आप जानते ही है, पूरे हिंदुस्तान में फार्मर अक्सर एक वो सफरिंग एंड पे रहा है, अलग अलग वजूहात की वजह से। चाहे हम पिछले साल जब नेशनल हाईवे बंद हो तब एप्पल फार्मर सफ़र करें, हेल स्टॉर्म्स हो तब एप्पल फार्मर्स सफ़र करें, जो सैफरन के फील्ड्स है वहाँ पर कोई जानवर की वजह से जो पूरे खेत उलट पुलट हो जाते हैं तब फार्मर्स सफ़र करें। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो सकता है, पर अभी ये इन फार्मर्स तक पहुंच नहीं रहा है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद भी। कुछ दिन पहले जो जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार है वो रफियाबाद गए थे एक ऐसी ही बाग की इंस्पेक्शन के लिए जब वहाँ पे हेल स्टॉर्म की वजह से तबाही मच चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि 1 जून से, मतलब जो 2 दिन बाद 1 जून है, उस तब से हम बिडिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, और इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, और 1.5 से 2 महीने के बीच में ये स्कीम जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल होगी। अब 1.5 से 2 महीने का वक्त उतना दूर है नहीं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वक्त है इसके बाद ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया जाएगा, और इसका फ़ायदा फार्मर्स को पहुंचेगा। चाहे वो ये हो कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो फार्मर्स को टाइम पर कॉम्पनसेशन दे, या वो कि ये सारे इंक्लूडेड हो इसमें, चाहे वो एप्पल फार्मर्स हो, सैफरन फार्मर्स हो, और वो लोग जिन्हें अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। इवन तो जैसा कि मैंने कहा कि पैडी फील्ड्स इसमें आते हैं, पर कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, तो वो इसको अवेल ही नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं कि ये लागू हो, फार्मर्स को कंपनसेशन टाइम पे मिले, और उसके बाद इसकी अवेयरनेस भी इतनी हो कि हर एक फार्मर इसका जो है फ़ायदा उठा सके। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।